Jai Gurudev students, welcome back to the online teaching of MVM School. Students, in our previous class, we have completed our chapter number 5, that was adjective. Now today, we are going to start our chapter number 6 and the name of the chapter is adverb. हिंदी में adverb को हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं. हिंदी में adverb को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं. बच्चों, हम ऑलरेडी क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं इन द सेंस अबाउट द वर्ब. मतलब वर्ब के बारे में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस. और जब वर्ब के आगे वर्ड एडी लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है. मतलब वर्ब और एडवर्ब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या एक रिलेशन है. ओके, सो लेट अस मूव बैक टू अवर चैप्टर. एंड स्टूडेंट, फर्स्टली टेक आउट योर कॉपी एंड पेन. नोट डाउन द थिंग्स केयरफुली वॉट एवर इज टॉट हेयर. मतलब जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा. जो भी हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर दिए जा रहा है उसको समझते जाइएगा. उसको भी आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं. जनरली इन द एग्जामिनेशन हेयर द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एडवर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, डिफाइन देम. इन हिंदी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित समझाइए. ओके, सो लेट अस रीड द डेफिनेशन गिवन हेयर. एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb. Once more, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. In other words, we can also say the definition as adverbs are connected with verb and it also tells us how a thing is done, when it is done and where it is done. Once more, adverbs are connected with verb. मतलब जो adverb होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब के साथ कनेक्ट रहते हैं. ओके, और वो हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ अ थिंग इज़ डन. मतलब किस तरीके से चीज़ को किया जा रहा है. व्हेन इट इज़ डन, कब उस चीज़ को किया जा रहा है. एंड वेयर इट इज़ डन, मतलब कहाँ पर उस चीज़ को किया जा रहा है. ओके, इन हिंदी लेट अस सी. किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. वंस मोर, किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं. किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल गिवन हेयर. हम एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. फर्स्ट वन इज द कैमल वॉक्स स्लोली. ओके, अब यहाँ पर जो ऊँट है वो कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है. ओके, मतलब धीरे धीरे चल रहा है. सो स्लोली विल बी द एडवर्ब. यहाँ पर जो स्लोली वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा? एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा. बिकॉज स्लोली डिस्क्राइब्स द वॉक. मतलब स्लोली क्या कर रहा है? जो वर्ब वाली कंडीशन है यहाँ पर, जो वर्ब कौन सा वर्ड है? वॉक. तो वॉक को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली. ओके, मतलब जो कैमल है वो किस तरीके से वॉक कर रहा है? धीरे धीरे वॉक कर रहा है. अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लॉयंस रोर्स लाउडली. अब जो लॉयन है वो किस तरीके से गुर्रा रहा है? लाउडली, मतलब जोर से. ओके, सो हेयर द वर्ड रोर्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है. उसकी विशेषता क्या है? लाउडली. सो लाउडली विल बी द एडवर्ब. नाउ लेट अस सी द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब in the form of sentences. Okay, Mohit worked very hard to complete his assignment. Okay, now here are two adverbs, very hard. यहाँ पर क्या दिए गए? दो adverb आपस में दिए गए हैं. very भी adverb है और क्या है? hard भी adverb है. hard is the main adverb, लेकिन hard को भी कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी जो वर्ड है वो डिस्क्राइब कर रहा है. जो हार्ड है वो यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऐसा मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, मेन एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है. लेकिन उसको भी कौन डिस्क्राइब कर रहा है? यहाँ पर जो वर्ड वेरी है वो क्या कर रहा है? हार्ड को भी डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ पर जो वेरी हार्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? ऐसा एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा. ओके, और जो वर्कड वर्ड है यहाँ पर वो क्या है? वर्ब है. द फैन रन्स वेरी फास्ट. अब जो फैन है वो किस तरीके से रन कर रहा है? बहुत तेज रन कर रहा है. तो यहाँ पर जो वेरी फास्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा. मतलब किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया शब्द की विशेषता बता रहा है. और क्रिया क्या है यहाँ पर? रन्स. नेक्स्ट वन इज द बकेट लुक्स सो ब्यूटीफुल. ओके, यहाँ पर जो बकेट है वो कैसा दिख रहा है?
बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर जो वर्ड सो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऐसा एडवर्ब की तरह, क्योंकि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को हम किसकी तरह कंसीडर करते हैं, ऐसा एडवर्ब की तरह कंसीडर करते हैं। Now let us learn how many kinds of adverb are there. Okay? अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर। सो लेट अस सी, देयर आर मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ प्रकार के जो एडवर्ब हैं, और जनरली जो 8 प्रकार के एडवर्ब हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। लेट अस रीड देम। देयर आर जनरली 8 मेन टाइप्स ऑफ एडवर्ब गिवन बिलो। बच्चों ये सभी टाइप्स आपको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे। ओके, ये जो यहाँ पर 8 टाइप्स के जो एडवर्ब मेंशन किए गए हैं ये आपको एक पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेंगे। इसको मैंने बहुत सारी बुकों से क्या किया है, समथिंग 3 to 4 बुक से मैंने इसको कलेक्ट किया है। एंड टू गेट ऑल टाइप्स इन वन बुक इज इम्पॉसिबल। सो लेट अस रीड द नेम्स ऑफ 8 काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, fourth one is adverb of degree or quantity, fifth one is adverb of frequency, sixth one is adverb of reason, seventh one is adverb of affirmation and negation, eighth one is adverb of interrogation. Okay, let us read it once more. Adverb of manner, which shows how or in what way, मतलब किस तरीके से कोई काम किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज adverb of time, which shows when, मतलब कब। एडवर्ब ऑफ प्लेस, विच शोज वेयर, मतलब किस जगह। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, मतलब विच शोज हाउ मच, जो क्या करता है, हाउ मच जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, विच शोज हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ रीजन, विच शोज रीजन, जो क्या करता है, कारण बताता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, जो क्या करता है, सेंटेंस में पॉजिटिविटी और जो नेगेटिविटी वाले वर्ड्स होते हैं उनको शो करता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन, जो क्या करता है, क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में हमको जानकारी देता है। Now after this we are going to discuss each in detail one by one. अब हम क्या करेंगे, हर एक प्रकार के एडवर्ब को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट टाइप, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पर हम सबसे पहले एडवर्ब की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। सो हियर द डेफिनेशन इज दीज एडवर्ब्स विच शो द मैनर in which the action is done are called adverb of manner. Once more, these adverbs which show the manner, हमें मैनर के बारे में बताते हैं, इन विच द एक्शन इज डन, मतलब किस तरीके से कार्य को किया जा रहा है, आर कॉल्ड एज द एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ और इन व्हाट मैनर। ये क्या करता है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देता है कि हाउ और इन व्हाट मैनर। इन हिंदी, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका बताते हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है इसके बारे में जानकारी देते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। ओके, ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कैसे या किस तरह प्रश्न का उत्तर देते हैं। वंस मोर, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का तरीका बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के नहीं होने पर क्रिया के बाद किया जाता है। ये क्रिया विशेषण जनरली क्रिया के साथ कैसे या किस तरह प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओके, सो सम वर्ड्स आर देयर विच आर जनरली यूज्ड एज द एडवर्ब ऑफ मैनर। द वर्ड्स सच एज क्विकली, फास्ट, ब्रेवली, स्लोली, हैप्पीली, बैडली, क्लियरली, well, lazily and hard. These are the words which are used to show adverb of manner. Let us understand with the help of example. एक बार हम example से समझ लेते हैं in the form of sentences. The children are singing loudly. अब जो बच्चे हैं वो कैसे गाना गा रहे हैं, loudly, in the sense तेज आवाज में गा रहे हैं। Okay? So loudly यहाँ पर क्या हो जाएगा, adverb of manner, क्योंकि loudly describes the verb sing. यहाँ पर जो loudly word है वो किसको describe कर रहा है, verb sing को। नेक्स्ट वन इज यू शुड रीड द बुक केयरफुली। ओके, सो यहाँ पर जो केयरफुली वर्ड है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है,
और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब रीड को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द लिटिल गर्ल रन्स फास्ट। ओके, सो यहाँ पर जो वर्ड फास्ट है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है किसको, वर्ब रन्स को। Now let us move to our second type of adverb, that is adverb of time. अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, सो लेट अस सी द डेफिनेशन। एडवर्ब ऑफ टाइम इंडिकेट्स व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या इंडिकेट करता है कि किस समय जो एक्शन है वो क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया है, यस, या फिर किस समय क्रिया हुई है। इन हिंदी, ये क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। ओके, जनरली इनका यूटिलाइजेशन हम कहाँ करते हैं, वाक्य के अंत में करते हैं। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया या फिर जनरली क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर देते हैं। वंस मोर, ये क्रिया विशेषण क्रिया का समय बताते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों के अंत में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कब प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओके, सो द वर्ड्स which are used as the adverb of time are yet, now, soon, late, tomorrow, yesterday, before, always, never, rarely, every day, etc. Okay, these are the words which are used as the adverb of time. Now let us understand with the help of example in the form of sentences. We go for a walk every day. Okay, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर दिन वॉक के लिए जाते हैं। सो हेयर द वर्ड एवरी डे, मतलब हर दिन। सो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट वन इज ही कॉल्ड मी येस्टरडे। ओके, सो येस्टरडे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुमारो। ओके, तो टाइम की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, टुमारो, सो इट विल एक्ट एज एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन इज वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स। ओके, नेवर इन द सेंस कभी वापस नहीं आता। सो हेयर द वर्ड नेवर विल एक्ट एज अ एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, जो कि क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेट्स रीड द डेफिनेशन। एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स where the action is performed. Okay, adverb of place indicates where the action is performed, मतलब जो भी क्रिया है वो कहाँ पर की जा रही है। ओके, वो जानकारी कौन देता है हमको, एडवर्ब ऑफ प्लेस देता है। लेट अस सी द डेफिनेशन इन हिंदी। ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद किया जाता है। ओके, ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं। वंस मोर, ये क्रिया विशेषण क्रिया के होने का स्थान बताते हैं। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट नहीं होने पर क्रिया के बाद में किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कहाँ प्रश्न का उत्तर देते हैं, मतलब इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। Here some words are there which are used as the adverb of place. Let us see the words. The words are here, there, everywhere, nowhere, away, near, far, in, out, up, down, below, above, beside, etc. are the words which are called as the adverb of place. Let us understand with the help of example in the form of sentences. All geese are roaming everywhere. मतलब जो सभी गीज हैं वो कहाँ रोम कर रहे हैं, हर जगह रोम कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो एवरीवेयर वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, मतलब हर जगह रोम कर रहे हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज दे आर वर्किंग देयर, मतलब वो कहाँ वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, देयर। ओके, सो देयर डिस्क्राइब्स द एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन इज चिप्स आर कैप्ट हेयर, चिप्स कहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं। सो हेयर द वर्ड डिस्क्राइब्स द एडवर्ब ऑफ प्लेस।
नाउ लेट अस डिस्कस अवर फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे फोर्थ टाइप ऑफ एडवर्ब की तरफ, दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी को। लेट अस रीड द डेफिनेशन। दे इंडिकेट्स हाउ मच और इन व्हाट डिग्री। ये क्या इंडिकेट करता है? हाउ मच और इन व्हाट डिग्री द एक्शन इज परफॉर्म, मतलब किस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया गया है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट, और ये आंसर करता है क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितनी क्वांटिटी में। लेट अस सी द डेफिनेशन इन हिंदी। ये क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या स्तर को बताते हैं। ये वाक्य में आई, एडजेक्टिव तथा अन्य वर्ब की विशेषता बताते हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव या वर्ब के पहले किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हाउ मच का मतलब क्या होता है? कितना। लेट अस सी द डेफिनेशन इन हिंदी वंस मोर। ये क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या स्तर को बताते हैं। ओके, ये वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव तथा अन्य वर्ब की विशेषता बताते हैं। इनका प्रयोग एडजेक्टिव या वर्ब के पहले किया जाता है। ये क्रिया विशेषण सामान्यतया क्रिया के साथ कितना प्रश्न का उत्तर देते हैं। द वर्ड्स सच एज वेरी, टू, सो, ऑलमोस्ट, रेयरली, एंटायरली, हार्डली, एक्सट्रीमली, रियली, ओनली, एसेट्रा आर यूज्ड एज द एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये जो कुछ वर्ड्स हैं वो किसकी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं? ऐसा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। Let us understand with the help of example in the form of sentences. I am fully prepared to face the situation. Okay, मैं कैसे prepare हूँ? Fully prepared. Okay, so here the word fully will describe as the adverb of degree or quantity. Next one is I know him quite well. मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो here the word quite will describe the adverb of degree or the quantity. नेक्स्ट वन इज ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार। उसके पास बहुत सारा पैसा है, इनफ मनी, ओके, टू बाय अ कार। सो हेयर द वर्ड इनफ विल एक्ट एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज यू आर पार्टली राइट। तुम थोड़े बहुत सही हो। तो यहाँ पर जो पार्टली वर्ड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट वन इज आई एम रेदर बिजी। ओके, मैं क्या हूँ? बिजी हूँ। सो हेयर द वर्ड रेदर विल एक्ट एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी की, मतलब थोड़ा बहुत मैं क्या हूँ यहाँ पर? बिजी हूँ या फिर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, आज के लिए बस इतना ही। योर होमवर्क इज टू लर्न, रिवाइज एंड नोट डाउन द थिंग्स इन कॉपी वॉट एवर वी हैव स्टडीड। इन द सेंस जो कुछ भी आज की क्लास में आपको पढ़ाया गया है उसे आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। Next 4 types of adverb we will discuss in further class. Till then, thank you and Jai Gurudev.